हम सब जानते हैं राजू की दुकान। मोहल्ले के नुक्कड़ पे रंग बिरंगी दाल चावल साबुन तेल सब कुछ मिलता है। राजू भाई मुस्कुराते हुए देते हैं सामान। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। कोई आलू प्याज ले रहा है, कोई बिस्कुट नमकीन, बच्चे आते हैं टॉफी के लिए, बुजुर्ग आते हैं चाय पत्ती के लिए। राजू की दुकान बस दुकान नहीं है, एक छोटा सा संसार है जहां हर कोई आता है अपनी जरूरत का सामान लेने, जहां हर कोई जानता है कि सही कीमत पे मिलेगा सब कुछ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू की दुकान और पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दिन दूर देश से एक मेहमान आया। नाम था उसका इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी बाहर से आया हुआ सामान। सुंदर सुंदर कपड़े, सस्ता सामान, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सब कुछ लाया था वो अपने साथ। इंपोर्ट का सामान देखने को तो अच्छा लगता था और कीमत भी कम थी। लोग खुश थे, राजू भी खुश था, क्योंकि अब वो ये सस्ता सामान अपनी दुकान में बेच सकता था। लेकिन सरकार को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, अगर लोग बाहर का सामान खरीदेंगे तो हमारी अपनी दुकानों का क्या होगा। सरकार ने एक प्लान बनाया। उन्होंने इंपोर्ट के सामान पे एक टैक्स लगा दिया। इस टैक्स को कहते हैं टैरिफ। टैरिफ की वजह से इंपोर्ट का सामान अब पहले जितना सस्ता नहीं रहा। यह कहानी सिर्फ राजू की दुकान की नहीं है, यह कहानी है पूरी दुनिया की। और इस कहानी का एक बड़ा किरदार है अमेरिका के ट्रंप साहब। ट्रंप साहब को लगा कि चीन अमेरिका के साथ गलत व्यापार कर रहा है। चीन से बहुत सारा सस्ता सामान अमेरिका आ रहा था और अमेरिका का नुकसान हो रहा था। ट्रंप साहब ने भी वही किया जो हमारी सरकार ने किया। उन्होंने चीन से आने वाले सामान पे टैरिफ लगा दिया, यानी चीन के सामान पे अब पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। चीन को ट्रंप साहब का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भी टाइट फॉर टैट की नीति अपनाई। चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पे टैरिफ लगा दिया। अब शुरू हुआ असली ट्रेड वॉर। अमेरिका टैरिफ बढ़ाता तो चीन भी टैरिफ बढ़ा देता। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। इस ट्रेड वॉर का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? आम आदमी को, राजू जैसे दुकानदारों को और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। टैरिफ की वजह से चीन का सामान महंगा हो गया। राजू को अब पहले से ज्यादा कीमत पे सामान खरीदना पड़ता था। मजबूरी में राजू को भी अपनी दुकान में सामान के दाम बढ़ाने पड़े। कस्टमर्स को अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। उनकी जेब पे असर पड़ने लगा। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की नौकरियां जाने लगी क्योंकि ट्रेड कम हो गया था। ट्रेड वॉर का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ा। ग्लोबल ट्रेड कम हो गया। शेयर मार्केट गिरने लगा। दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ने लगी। ये ट्रेड वॉर किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं था, ना अमेरिका के लिए, ना चीन के लिए और ना ही दुनिया के किसी और देश के लिए। ट्रंप साहब का ट्रेड वॉर एक सबक है। यह बताता है कि प्रोटेक्शनिज्म यानी अपनी इकोनॉमी को बाहरी कंपटीशन से बचाना कितना खतरनाक हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सारी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एक देश का फैसला दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है। ट्रेड वॉर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। डायलॉग और समझौते ही एकमात्र रास्ता है। हमें एक दूसरे पर डिपेंड रहना सीखना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई भी देश अनफेयर एडवांटेज ना ले सके। राजू की कहानी हम सबकी कहानी है। ग्लोबल इकोनॉमी का असर हमारी रोज की जिंदगी पे पड़ता है। हमें समझदार बनना होगा। अपने नेताओं से सही फैसले लेने की मांग करनी होगी। ट्रेड वॉर किसी के हित में नहीं है। हमें मिलकर एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। एक ऐसी दुनिया जहां ट्रेड, डेवलपमेंट और पीस का राज हो।